हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से द काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो इसका हम सब क्वेश्चन नहीं करने वाले, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 1/8। 4 1/8 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो 8 4 32 + 1 33/8। आप ये डेसिमल देख सकते हो, डेसिमल सॉल्विंग। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका हमारा क्वेश्चन आता है 4.125, इसका आंसर है, और रिमाइंडर 0। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और ये एक रैशनल नंबर हम उसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2/11। तो ये क्वेश्चन देखिए, 2/11, 2 इंटू 1/11। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो 2/11 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 इंटू 1/11 को अगर हम डिवाइड करते हैं 0.090909 ऐसे रिकरिंग आता है और रिमाइंडर 1 रहता है। तो इधर आप अगर देखो स्टूडेंट्स, 2 इंटू 0.090909 आ रहा है, एंड इसको हम अगर आंसर देंगे 0.181818 आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू 0.18 टू द उसके ऊपर बार हम डाल सकते हैं क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। तो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 329 डिवाइडेड बाई 400। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 329 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 100। तो हम पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। 329 डिवाइडेड बाई 4 को सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आता है 82.25, रिमाइंडर 0। तो ये आता है 82.25 इंटू 1/100। 82.25 डिवाइडेड 100, तो आता है आंसर 0.8225। तो ये एक ईजी तरीका है। 329 डिवाइडेड बाई 400 करने की वजह से हम नहीं करेंगे, हम 329 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम 100 के साथ डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने इधर किया है। तो आप देखो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो 8225 के बाद और कुछ नंबर नहीं आ रहा है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम इसको बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 1/7। कैन यू प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/7 अगर ऐसा हो रहा है, 2/7 होता है 2 इंटू 1/7, 2 इंटू दिस 3/7, 3 इंटू 1/7 का डेसिमल वैल्यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। नंबर 2, 0.47, 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब स्टूडेंट 7 से रिपीट हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 0.4777। अगर x के साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राइट हैंड साइड में भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डेसिमल पॉइंट हमारा एक स्टेप आगे आ जाएगा। 10x इज इक्वल 4.77। तो 4.77 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 4.3 + 0.777। तो ये 0.77477 हमको पता है, हमने एज्यूम किया है कि लेट इट बी x। तो 4.3 + x, तो x को हम अगर लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 10x - x तो हो जाएगा 4.3। 9x इज इक्वल टू 4.3, x 4.3/9। अगर हम इसको डेसिमल के फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 43/90 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड बिट 0.001, ये वाला क्वेश्चन। तो आप देखो 001 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, 001 001 001। सिमिलरली यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। x इज इक्वल टू 0.001 001। फिर जैसे कि इधर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो हम 1000 लेंगे x के साथ। इधर एक डिजिट के ऊपर बार था इसलिए हमने 10 लिया था। तो जितना डिजिट के ऊपर बार रहेगा उतना जीरोस रहेगा। 1000x इज इक्वल टू हमारा ये 1 2 3 स्टेप पॉइंट आगे चला जाएगा, तो 1.001 001। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 + 0.001 001, और ये हो जाएगा 1 + x हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको एज्यूम किया है इधर x।
तो x अगर लेफ्ट हैंड साइड को जाता है 999x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/999। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को जाता है स्टूडेंट्स 4। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है 0.9999, इसको p/q के फॉर्मेट में लिखना है और हमको ये पूछ रहे हैं कि आपको आंसर क्या आ रहा है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो जैसे कि आप देखिए 0.999 ये वाला जो क्वेश्चन है, आप अगर इसको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखोगे तो आपको आंसर p/q के फॉर्मेट में आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको 1 आने वाला है। तो इसका अगर एक्चुअल एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो ये देखिए 0.9999 ये जो है, हमें इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 9/10 प्लस 9/100 प्लस 9/1000 प्लस 9/10000। तो ये सब ऐड करोगे तो यही नंबर आएगा। अभी ये वाला जो एक्सप्रेशन है 9/10 9/100, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जो 1/10 है ये सब में कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले आएंगे और ब्रैकेट में 9 प्लस 9/10 प्लस 9/100 ऐसे रख देंगे। तो 1/10 हमारा जो कॉमन फैक्टर है इसमें, इसको हम बाहर ले आते हैं। तो हमारा ज्योमेट्री सीरीज का जो फॉर्मूला है वो होता है s इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अभी a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, a को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इधर फर्स्ट टर्म क्या है 9/10 है, r को बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो आप देखिए 1/10 जो है सब में कॉमन है, तो r हो गया 1/10। तो आप अगर ये a और r का वैल्यू ये फॉर्मूला में डालोगे, s इज इक्वल टू 9/10 डिवाइडेड है 1 माइनस 1/10, तो आपको आंसर 1 आने वाला है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमको बोला गया है कि 1/17 जो है इसका डिवीजन परफॉर्म करना है और देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें रिपीट क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ा डिवीजन होने वाला है। मैंने कुछ स्टेप्स इधर किया है, जैसे कि 1 माइनस 0, फिर 10 आता है, माइनस 0, फिर 100 आता है, माइनस 85। तो आपका क्वेश्चन 0.0588, उसके बाद आता है 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। आप इतना डिजिट तक डिवीजन करोगे, उसके बाद फिर से आपका 0 5 फिर आपका रिपीट होने वाला है ये नंबर। तो ये इतना बड़ा डिजिट आपका कंटिन्यू हो रहा है। उसके बाद रिपीट होने वाला 0 5 8 8 2 3 5 2 9 ... तो आप समझ गए ये रिपीट होने वाला है फिर से, इसलिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नंबर 6, look at several examples of rational number in the form p/q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations expansions. Can you guess which property q must satisfy? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आप 3-4 p/q के फॉर्मेट में एग्जाम्पल देखिए, ढूंढिए, और वो एग्जाम्पल में p q इंटीजर्स होना चाहिए और उनके अंदर कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। वो एग्जाम्पल्स p/q इंटीजर्स होना चाहिए, उसके अंदर फैक्टर्स नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर p4 है q2 है तो ये दोनों फैक्टर आ जाता है, क्योंकि 2 4 का फैक्टर होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एग्जाम्पल में टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या क्या है ये देखिए, 1/2 3/5 5/8 3/4 9/10, और भी एग्जाम्पल हो सकता है। अभी के लिए मैंने इतना एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। जैसे कि देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, जैसे कि इसमें आप अगर देखोगे ना, तो इसमें हमेशा आप अगर ये देखो 1/2 5/8, तो ये हमेशा आप ऑब्जर्व करोगे ओनली पावर्स ऑफ 8 में आने वाला है, पावर्स ऑफ 2 में आने वाला। तो ये वाला ये 2⁻³ है, 2⁻² है, और आप अगर ये देखोगे ये 5 का फैक्टर में आता है, और ये जो है ये आइदर 5 और 2 का फैक्टर में। तो आपका आंसर यही है कि जो Q होता है इधर वो पावर ऑफ 2 में आता है, जो कि ये वाला सिनेरियो है, और ओनली पावर ऑफ 5 में आता है, जो कि ये वाला सिनेरियो है, और पावर ऑफ बोथ 2 and 5 इसमें ये है। 5 2 जा 10, तो इसमें 5 भी है और 2 भी है। तो ये आपका आंसर है।
स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो इसका 3 एग्जाम्पल मैंने दिया है, √2, पाई और ई, यूलर्स नंबर। तो ये सब आप यूज़ कर सकते हो एग्जाम्पल। इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप ढूंढ सकते हो। मैंने पहले भी डिस्कस किया है मेरे पिछले वीडियो में, आप वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7, 9/11। तो फर्स्ट 5/7 जो होता है उसका वैल्यू ये आता है, 9/11 उसका वैल्यू ये आता है 0.818181। तो अगर मैं एक फर्स्ट नंबर लेता हूँ जो कि ये दोनों के अंदर आना चाहिए, 0.73 मैंने ले लिया, 73 ये दोनों के अंदर आता है। उसके बाद 0.74077। तो आप देखो ये जो नंबर मैंने लिखा है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू हो रहा है। जब मैं डॉट 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 दे रहा हूँ ये इंडिकेशन है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। नॉन रिकरिंग कैसा है, 30, उसका 740, फिर 77 आता है, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, इधर कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है। सेकेंड नंबर वैसा है 0.771। तो ये 771 मतलब आप देख सकते हो 71 और 81 के बीच में है। तो आप ये देखो 771, फिर 7772, 7774। तो ऐसा नंबर मैंने लिया है जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिकरिंग नहीं हो रहा है और ये इरेशनल नंबर है। थर्ड नंबर वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स हम आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और ईजी है। तो क्वेश्चन ये पॉइंट नंबर 1 और 5 जो है ये हमारा इरेशनल है। √23 आप देख सकते हो, √23 का वैल्यू जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। और ये भी आप देख लो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। 101 उसका 2 0 आ रहा है, फिर 3 0 आ रहा है, तो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, तो एक रैशनल नंबर आ जाता है। 3796 एक रैशनल नंबर है, एक टर्मिनेटिंग। और ये देखिए ये एक रिकरिंग वाला है 478 478। तो ये 3 रैशनल नंबर है। तो अभी के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। कुछ डाउट है, क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।